नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। पीरियड्स में दर्द होने पर छुट्टी यानी पीरियड्स लीव मिलनी चाहिए या नहीं, खासकर पेड पीरियड लीव यानी बिना पैसे कटे पीरियड्स की छुट्टी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अक्सर बहस होती है, लेकिन पेड पीरियड लीव दिए जाने पर मोदी सरकार कोई प्रावधान लाने पर विचार कर रही है या नहीं, ये सवाल संसद में भी उठा। पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में, जिसका जवाब दिया महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी ने कहा कि आज महिलाएं अधिक से अधिक आर्थिक अवसरों का विकल्प चुन रही हैं। मैं इस पर सिर्फ अपना व्यक्तिगत विचार रखूंगी। स्मृति ईरानी ने कहा कि मासिक धर्म यानी पीरियड कोई बाधा नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन्हें पीरियड्स नहीं होता, पीरियड पर उनके दृष्टिकोण के कारण हमें ऐसे मुद्दे का प्रस्ताव नहीं देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कामकाजी महिला को पेड मेंस्ट्रुएशन लीव दिए जाने पर असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि पीरियड्स महिलाओं के जीवन का नेचुरल पार्ट, इसे दिव्यांगता यानी किसी तरह की कमजोरी की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि महिला के तौर पर मैं जानती हूँ कि पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन साइकिल परेशानी की बात नहीं है। पीरियड्स के दौरान ऑफिस से लीव मिलना महिलाओं से भेदभाव का कारण बन सकता है। कई लोग जिन्हें पीरियड्स आते हैं वो भी इसे लेकर अलग सोच रखते हैं। हमें उनकी सोच को आधार बनाकर ऐसे मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए जिससे महिलाओं को समान अवसर मिलने कम हो जाए। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि अगर महिलाओं को पीरियड्स के दौरान छुट्टी दी गई तो इससे महिलाओं के प्रति भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स को लेकर जो हाइजीन की बहस है उसकी अहमियत को स्मृति ईरानी ने स्वीकार किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए गए एक मसौदे का भी जिक्र किया। ईरानी ने कहा कि ये मसौदा बहुत से स्टेक होल्डर से बातचीत करके तैयार किया गया है। इसका मकसद देश भर में मासिक धर्म या कहे पीरियड्स को लेकर जागरूकता फैलाना और हाइजीन से जुड़ी चीजों की पहुंच बढ़ाना है। उन्होंने मसौदा MHM यानी कि मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन को बढ़ावा देने वाली योजना की बात की, जो 10 से 19 साल की लड़कियों के लिए है। इस योजना के जरिए पीरियड से जुड़ी अवेयरनेस फैलाना उनका उद्देश्य है। दरअसल स्मृति ईरानी ने संसद में बुधवार को महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पेड लीव दिए जाने से जुड़े राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज कुमार के सवाल पर यह जवाब दिया था। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने एक प्रश्न में पूछा था कि क्या सरकार ने महिला कर्मचारियों को निश्चित संख्या में छुट्टियां देने के लिए कंपनियों के लिए अनिवार्य प्रावधान बनाने के लिए कोई उपाय किया है। मनोज झा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार पीरियड्स के लिए छुट्टी की नीति बनाने वाला पहला राज्य था। मनोज झा ने यह भी पूछा कि क्या सरकार सैनिटरी नैपकिन में हानिकारक केमिकल्स के इस्तेमाल को रोकने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है। इस पर स्मृति ईरानी ने कहा कि ये सवाल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा है, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दायरे में नहीं है। सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए सैनिटरी पैड के लिए ऐसी कोई शिकायत अभी दर्ज नहीं है, न सामने आई है। वहीं 8 दिसंबर को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पेड पीरियड लीव को लेकर एक सवाल किया था। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यही कहा था कि वर्किंग प्लेस में पेड पीरियड्स लीव को अनिवार्य करने का सरकार के पास फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बता दें, स्पेन में पेड पीरियड्स लीव को लेकर काफी विवाद रहा है। इसके बाद स्पेन में तय किया गया कि पीरियड्स में होने वाली परेशानी के चलते महिलाओं लड़कियों को लीव दी जाए। ऐसा फैसला करने वाला स्पेन यूरोप का पहला देश है। वहीं जापान और साउथ कोरिया में महिलाओं को पीरियड्स के लिए छुट्टी मिलती है, लेकिन वहां भी महिलाएं इस छुट्टी का इस्तेमाल नहीं करती हैं। बता दें, पीरियड्स से संबंधित लक्षण हर लड़की और महिलाओं में अलग अलग होते हैं। कई सर्वे में 80 से 85 महिलाओं ने माना है कि उन्हें पेनफुल पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स सिर्फ दर्द तक सीमित नहीं होते। पीरियड्स के पहले दूसरे दिन महिलाएं या लड़कियां कई दिक्कतों का सामना करती हैं। ज्यादा दर्द, हैवी ब्लीडिंग, उल्टी, क्रैम्प्स, ब्रेस्ट टेंडरनेस, मूड स्विंग और हेडेक जैसी चीजें उनको जो है वो झेलनी पड़ती हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। फिलहाल मुझे यानी शालिनी श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।